आज हम बात करेंगे बेटा एक्सेलरेशन, जो मैंने पूछा भी था लेकिन किसी भी बच्चे ने मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड नहीं किया। तो मैं ही बता देता हूँ एक बार कि जब कोई भी बॉडी आपकी स्लाइड अप यानी कि अगर ऊपर की तरफ कोई आपकी मूव करेगी, तब हमें देखना है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है अब की बार वो कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस बॉडी का अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है तो एम जी की तरफ होगा बेटा डाउनवर्ड। ये अगर थीटा है तो ये थीटा होता है, ये आपका एम जी कोस थीटा कंपोनेंट होगा और ये एम जी साइन थीटा। इसका नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन अब की बार आप देख सकते हैं कि जो फोर्स इसको ऊपर की तरफ को लगाने के लिए होगा बेटा वो खुद से लगाना पड़ेगा अब की बार, यानी कि खुद से स्लाइड नहीं करेगी अब की बार, क्योंकि इसको नीचे नहीं आना, अब की बार ऊपर जाना है। तो ये फोर्स लग गया आपका, यानी कि मोशन का डायरेक्शन क्या हो गया आपका ये। तो अगर ये मोशन का डायरेक्शन है तो आप जानते हैं कि अगर मैं बात फ्रिक्शन की करता हूं तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा आपकी ये। क्लियर बात। तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा आपका फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा के। एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये जो फ्रिक्शन वाला एफ है ये म्यू आर के बराबर होता है प्लस एम जी साइन थीटा। उसके बाद जैसे आप वर्टिकल फोर्स को इक्वल करेंगे तो आर इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आपका एम जी कोस थीटा। ये वैल्यू उठा के जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो एम ए इक्वल्स टू आपका म्यू इंटू एम जी कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। दोनों में से आप एम जी को कॉमन निकाल लेंगे, एम से कैंसिल होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा बेटा आपका जी म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। बस यही अंतर होता है कि उसमें यहाँ पे माइनस था और इसमें यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें डिक्रीज होता है, इसमें आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, बढ़ता है अगर बॉडी हमारी ऊपर की तरफ को मूव करती है। क्लियर बात। तो ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये कितना रहेगा बेटा आपका जी इंटू म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी।